नमस्कार साथियों, आज का वीडियो अध्यापक भर्ती परीक्षा 2023 से संबंधित है दोस्तों। इस वीडियो के अंदर दोस्तों सर्वप्रथम हम बातचीत करेंगे लेवल 1 के प्रश्न उत्तर मामले की सुनवाई को लेके। कई सारे साथी कई दिनों से कन्फ्यूजन के अंदर है कि अगली सुनवाई कब होगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, लेवल 1 के प्रश्न उत्तर मामले को लेकर अगली सुनवाई 29 जनवरी को होने वाली। 29 जनवरी को कोर्ट नंबर 14 के अंदर होगी। अब सबसे बड़ा सवाल कि क्या आपकी बार फैसला हो जाएगा या नहीं होगा। कई सारे साथी परेशान है, चाहे वो लेवल 1 के हो, लेवल 2 के हो। लेवल 1 के जो अभ्यर्थी अदर स्टेट से बीएसटीसी की है, ओनली फॉर 314 अभ्यर्थियों की ही लिस्ट जारी हुई है। जबकि लेवल 2 के अंदर अदर स्टेट से लगभग 80-90% स्टूडेंट जिन्होंने बाहरी राज्यों से बीएसटीसी की है या बाहरी राज्यों से बीएड किए है या राजस्थान के प्राइवेट यूनिवर्सिटी से बीएड की है, उन अभ्यर्थियों का वेरिफिकेशन होकर लिस्टें जारी हो चुकी है लगभग 80-90% के आसपास। अब कुछ ही स्टूडेंट पीछे रह गए। और उन अभ्यर्थियों को मैं यही कहना चाहता हूं जो बाहरी राज्यों से डिग्री की है, जिन्होंने बीएड की है, उन अभ्यर्थियों का यदि अभी तक जो लिस्ट जारी हुई है उसके अंदर उनके यदि नाम नहीं आया तो दोस्तों आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आने वाले कुछ ही दिनों के भीतर उनकी लेवल 2 के जो बाहरी राज्यों से डिग्री करने वाले स्टूडेंटों की लिस्ट पर किसी भी प्रकार की कोई रोक नहीं है। पहले भी लिस्टें जारी हुई है और आने वाले कुछ दिनों के भीतर जो विद्यार्थी शेष रहेगी उनकी भी लिस्टें जारी हो जाएगी। लेकिन लेवल 2 का प्रोविजनल परिणाम भी पेंडिंग है दोस्तों। वो लेवल 1 के यथास्थिति का आदेश होने की वजह से दोस्तों परिणाम बोर्ड जारी नहीं करा। लेवल 1 के साथ साथ लेवल 2 के जितने भी परिणाम पेंडिंग है, चाहे वो प्रोविजनल परिणाम हो, चाहे वो रिक्त पदों पर परिणाम हो, चाहे स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट वाले हो, उन सारे के सारे अभ्यर्थियों का परिणाम अभी भी पेंडिंग है। वो यथास्थिति आदेश हटने के बाद ही दोस्तों आपका परिणाम जारी हो पाएगा। अब क्या 29 जनवरी को फैसला होगा या नहीं होगा, क्योंकि आने वाले कुछ ही दिनों के भीतर दोस्तों लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने वाली है। और आपने विधानसभा चुनाव की आचार संहिता को भी जला है, 2 से 3 महीने पर एक भी लिस्ट जारी नहीं हुई है। तो क्या अब की बार भी हमारे को लोकसभा चुनाव की आचार संहिता का इंतजार करना पड़ेगा खत्म होने का। दोस्तों सबसे बड़ा सवाल यही है। उम्मीद थी कि जनवरी के अंदर यथास्थिति का आदेश हट जाएगा, लेकिन दोस्तों जनवरी एंड की हो रहा है, लेकिन अभी तक 29 जनवरी को जो सुनवाई होगी उसके अंदर सबसे बड़ी बात तो ये है कि केस का नंबर आना चाहिए पहले। और यदि केस का नंबर आ जाएगा तो पूरी संभावना है कि अब की बार दोस्तों फैसला हो ही जाएगा। अब संभावना ही है दोस्तों, कोर्ट का मैटर है, कोर्ट के हिसाब से इस मामले को सुनवाई करता है। चाहे फैसला विद्यार्थियों के पक्ष में आए चाहे बोर्ड के पक्ष में आए, लेकिन मेन चीज़ ये है कि यथास्थिति का आदेश हटना चाहिए, क्योंकि इस यथास्थिति आदेश से कई सारे साथी प्रभावित हो रहे। लेवल 1 के साथ साथ लेवल 2 के भी कई सारे साथी जो प्रभावित है, चाहे वो प्रोविजनल परिणाम हो, रिक्त पदों का परिणाम का इंतजार करे हो। लगभग 5,000 स्टूडेंटों का अभी परिणाम जारी नहीं हुआ है रिक्त पदों के अलावा, क्योंकि लेवल 1 के अंदर स्पेशल बीएसटीसी वाले भी पेंडिंग है, अदर स्टेट से बीएसटीसी की जनरल वो भी पेंडिंग है, जो प्रोविजनल के अंदर है वो भी पेंडिंग है। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट वाले हैं प्रोविजनल के अंदर, पीएस सर्टिफिकेट वाले उनका भी वेरिफिकेशन होकर लिस्ट जारी नहीं हुई है। तो उम्मीद है, भगवान से यही प्रार्थना करता है 29 जनवरी को कोर्ट के अंदर अच्छी तरह से सुनवाई हो। अब जो तथ्य जो प्रूफ है उसके हिसाब से फैसला होगा, लेकिन मेन चीज़ यही है कि यथास्थिति का आदेश हटना चाहिए। कोर्ट नंबर 14 के अंदर दोस्तों 29 जनवरी को सुनवाई होने वाली है। अब आचार संहिता से पहले ज्वाइनिंग होगी या नहीं होगी, तो दोस्तों ये 29 जनवरी के जब 29 जनवरी को सुनवाई होगी, यथास्थिति का आदेश हटता है या नहीं हटता, और यदि हटता है तो फिर शिक्षा विभाग किस हिसाब से कार्य करता है दोस्तों उसी के ऊपर डिपेंड है। क्योंकि यथास्थिति का आदेश हटने के बाद बोर्ड को पहले सर्वप्रथम परिणाम जारी करना पड़ेगा दोस्तों। और जो लेवल 1 के प्रोविजनल के अंदर पात्र अभ्यर्थी हो गए थे, लेकिन उनको यथास्थिति का आदेश आने की वजह से उनका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट नहीं हुआ। उनका तो डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट दोस्तों 5 से 7 दिन के भीतर हो जाएगा जैसे ही यथास्थिति का आदेश हटेगा। लेकिन जो परिणाम बोर्ड जारी करेगा, चाहे वो प्रोविजनल परिणाम हो, चाहे रिक्त पदों का परिणाम हो, चाहे अदर स्टेट से बीएसटीसी की उन अभ्यर्थियों का परिणाम जारी करना हो, तो इसमें बोर्ड कितने दिन का टाइम लेता है। उसके बाद दोस्तों सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपके शिक्षा विभाग के पास जाने वाले हैं। शिक्षा विभाग फिर आपका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट करने वाला है। डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट के बाद दोस्तों आपका काउंसलिंग कैलेंडर जारी करेगा, आपकी काउंसलिंग होंगी, उसके बाद दोस्तों आपकी नियुक्ति के ऑर्डर होंगे। तो ये भी एक लंबी प्रोसेस है, लेकिन मेन मुद्दा यही है कि यथास्थिति का आदेश हटना चाहिए। यथास्थिति का जैसे ही आदेश हटेगा दोस्तों सारी की सारी प्रक्रिया वापस शुरू हो जाएगी। अब 5,000 पदों पर दोस्तों परिणाम जारी होना बाकी है। लेवल 1 व लेवल 2 को मिला के लेवल 1 के अंदर भी 2,000 से लेकर 2,500 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका परिणाम अभी तक जारी नहीं हुआ है यथास्थिति का आदेश होने की वजह से। और लेवल 2 के भी कई सारे साथी जो लेवल 2 के अंदर यदि इंग्लिश विषय की बातचीत करें तो एडिशनल विषय वाले भी काफ़ी स्टूडेंट प्रोविजनल के अंदर है। पीएस सर्टिफिकेट वाले, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट वाले लेवल 1 के साथ साथ लेवल 2 के भी उन अभ्यर्थियों की भी लिस्टें जारी नहीं हुई है जो प्रोविजनल के अंदर थे, चाहे वो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट वाले हो, चाहे पीएस सर्टिफिकेट वाले हो, चाहे अदर स्टेट से बीएसटीसी बीएड
करने वाले अभ्यर्थियों, तो उन सारे अभ्यर्थियों का परिणाम आपका यथास्थिति का आदेश हटने के बाद ही दोस्तों जारी हो पाएगा। प्रोविजनल रिजल्ट का मैंने आपको बता दिया। जैसे ही यथास्थिति का आदेश हटेगा, लेवल 1 के साथ साथ लेवल 2 के भी परिणाम जारी हो जाएंगे। सारा का सारा खेल दोस्तों यथास्थिति के आदेश के ऊपर टिका है। जैसे ही यथास्थिति का आदेश हटेगा, सारे के सारे परिणाम जारी होना शुरू हो जाएगा। यदि लेवल 1 पर स्टे नहीं आता, यथास्थिति का आदेश नहीं आता, तो अब तक सारे के सारे विद्यार्थी जो प्रोविजनल के अंदर थे, जो विद्यार्थी रिक्त पदों के परिणाम का इंतजार कर रहे थे, उन सारे के सारे अभ्यर्थियों का परिणाम जारी हो जाता। लेकिन दोस्तों बोर्ड की घोर लापरवाही की वजह से दोस्तों ऐसा हुआ है। सही टाइम पे दोस्तों सही जवाब, सही प्रूफ पेश नहीं करने की वजह से ही कोर्ट ने यथास्थिति का दोस्तों आदेश दिया है। रिक्त पदों पर रिजल्ट कब तक जारी होगा, तो सर्वप्रथम आपका जारी होने वाला प्रोविजनल परिणाम, और जैसे ही प्रोविजनल परिणाम जारी होगा उसके बाद आपके जितने भी रिक्त पद है लेवल 1 के साथ साथ लेवल 2 के, और रिक्त पदों की भी संख्या अच्छी खासी है दोस्तों लेवल 1 के साथ साथ लेवल 2 के। कई सारे साथी ये बोलेंगे सर आप लेवल 1 की बातचीत करें, तो मैं दोनों को इसमें शामिल कर रहा हूँ। लेवल 1 के अंदर भी रिक्त पदों की संख्या अच्छी खासी है और लेवल 2 के अंदर भी रिक्त पदों की संख्या अच्छी खासी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये परिणाम कब जारी होंगे, परिणाम तभी जारी होंगे जब यथास्थिति का आदेश हटेगा। वेटिंग बहुत ज़्यादा पदों पर आएगी दोस्तों लेवल 1 के, लेवल 2 के, लगभग आप मान के चलिए दोस्तों 7 से लेकर 10% जितनी पोस्ट है अपने अपने कैटेगरी की, उन पर वेटिंग आने की संभावना है। लगभग मान लो यदि 21,000 पोस्ट है तो लगभग आप मान के चलिए 2,000 से लेकर 2,100 या 2,500 तक भी आपकी वेटिंग आ सकती है लेवल 1 के, और इसी हिसाब से यदि लेवल 2 की जितनी पोस्ट है उनका लगभग 10% के आसपास आपकी वेटिंग आ सकती है। वेटिंग में सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलता है ओपन कैटेगरी मतलब जनरल कैटेगरी की, क्योंकि जनरल कैटेगरी के अंदर पोस्टें ज़्यादा होती है, और जिसमें जितनी ज़्यादा पोस्ट है वेटिंग उतनी ही नॉन जॉइनर रहेंगे और उतनी ज़्यादा आपकी वेटिंग आएगी। और रिसप्ल परिणाम के अंदर दोस्तों सारी की सारी कैटेगरी को बेनिफिट मिलता है। अब शेष बाहरी डिग्री वालों की लिस्ट लेवल 2 की बातचीत करेंगे, क्योंकि लेवल 1 के अंदर तो यथास्थिति का आदेश होने की वजह से लेवल 1 के बाहरी राज्यों से बीएसटीसी करने वाले अभ्यर्थियों की लिस्टें जारी नहीं हो रही है, और जो साथी प्रोविजनल के अंदर पात्र हुए थे लेवल 2 के प्रोविजनल के पात्र की जो लिस्ट जारी हुई उसके साथ जो लिस्टें जारी हुई थी लेवल 1 की, उन अभ्यर्थियों का अभी तक डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट नहीं हुआ है। जैसे ही यथास्थिति का आदेश हटेगा, लेवल 1 के जो प्रोविजनल के अंदर पात्र अभ्यर्थी हुए थे उनका भी डिस्ट्रिक्ट आवंटन दोस्तों हो जाएगा। लेकिन लेवल 2 के जो अभ्यर्थी अभी भी शेष है जिनका प्रोविजनल के अंदर है, उन सारे के सारे अभ्यर्थियों का दोस्तों आपका जैसे ही यथास्थिति का आदेश हटेगा, लेवल 2 के साथ साथ लेवल 1 का भी परिणाम आपका जारी हो जाएगा, चाहे वो प्रोविजनल परिणाम हो, चाहे अदर स्टेट से बीएसटीसी बीएड करने वाले अभ्यर्थी उनकी भी लिस्टें जारी हो जाएगी। लेकिन जो शेष लेवल 2 के अंदर बाहरी राज्यों से बीएड करने वाले जो अभ्यर्थी इंतजार करें कि हमारी लिस्ट कब जारी होगी, तो दोस्तों इंतजार करिए, आपकी लिस्ट के अंदर किसी भी तरह की कोई रुकावट नहीं है। पहले भी लिस्ट जारी हुई है, आने वाले कुछ ही दिनों के भीतर जो लिस्ट अभी तक आपका नाम नहीं है, आने वाली लिस्टों के अंदर आपका नाम आ जाएगा। आप नो टेंशन रहिए। लगभग कितने रिक्त पदों पर रिजल्ट जारी होगा, तो लगभग 1,000 के आसपास लेवल 1 के बताई जा रही है। लेवल 2 के अंदर भी 1,000 से 1,500 के आसपास ऐसे पद है जहाँ पर रिक्त पदों का परिणाम जारी होगा। रिक्त पदों का मेरा मतलब ये है कि नए स्टूडेंटों को लिया जाएगा कट ऑफ को डाउन करके। और रिसप्ल परिणाम की दोस्तों संभावना बिल्कुल कम है कि अब की बार रिसप्ल परिणाम जारी होगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 2 गुने अभ्यर्थी को पास कर दिया गया था। तो जो स्टूडेंट काउंसलिंग के अंदर एब्सेंट होने वाले स्टूडेंटों की संख्या कम है। हालांकि लेवल 1 के अंदर जो काउंसलिंग के अंदर एब्सेंट होने वाले स्टूडेंटों की संख्या बिल्कुल कम है, जबकि लेवल 2 के अंदर जो काउंसलिंग के अंदर एब्सेंट हुए उनकी संख्या कुछ ज़्यादा है, क्योंकि वो मल्टीपल मतलब के एग्ज़ाम के अंदर जैसे कई सारे साथी जो SST के अंदर भी चयनित हुए हैं और हिंदी के अंदर भी चयनित हुए, तो उन्होंने एक प्रेफरेंस दी दोस्तों, चाहे वो हिंदी के अंदर काउंसलिंग करवाई हो चाहे वो SST के अंदर काउंसलिंग करवाई, तो एक पद उनका मतलब कि उन्होंने काउंसलिंग के अंदर भाग नहीं लिया, तो वो भी सीट रिक्त हो गई है। कट ऑफ कितने नंबर कम होगी, तो दोस्तों कट ऑफ का कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि जब तक यथास्थिति का आदेश नहीं हटेगा तो न तो लेवल 2 का हो चाहे लेवल 1 का प्रोविजनल परिणाम जारी हो पाएगा। जब एक बार प्रोविजनल परिणाम जारी हो जाएगा तो ये स्थिति साफ हो जाएगी कितने स्टूडेंट अपात्र होते हैं कितने स्टूडेंट पात्र होते हैं, उसके बाद ही दोस्तों कट ऑफ का अनुमान लगाया जा सकता है। अपात्र कितने हो सकते हैं, तो अपात्र के अंदर सबसे ज़्यादा अपात्र होने वाले स्टूडेंटों की संख्या रहेगी आपका PS सर्टिफिकेट के अंदर। कई सारे साथियों ने इलीगल तरीके से दोस्तों सर्टिफिकेट बना के इस वैकेंसी के अंदर घुस गई है, उन अभ्यर्थियों को भी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड बाहर का रास्ता दिखाएगा। और कई सारे साथी जो JN1 के अंदर PS थे उन अभ्यर्थियों को दोस्तों जरूर मौका मिलेगा। और इसी के साथ यदि बाहरी राज्य से डिग्री करने वाले कितनी डिग्रियां फर्जी है, तो फर्जी डिग्रियों की संख्या कम है, जबकि जो इस सर्टिफिकेट थे जैसे स्पोर्ट सर्टिफिकेट की पहले एक लिस्ट जारी हो चुकी है लेवल 1 और लेवल 2 के अंदर। इसी हिसाब से आपकी आने वाले कुछ ही दिनों के भीतर दोस्तों PS सर्टिफिकेट वाले जो फर्जी स्टूडेंट उनकी भी लिस्टें जारी होगी। तो दोस्तों अब पात्र होने वाले भी स्टूडेंटों की संख्या ज़्यादा रहेगी।
पीएस सर्टिफिकेट वाले हो, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट वाले हो, वे अभ्यर्थी अपात्र ज़्यादा होंगे। अपात्र होने वाले और रिक्त पदों की संख्या दोस्तों अच्छी खासी है, लेकिन सबसे मेन चीज़ हमारी यही है कि सर्वप्रथम यथास्थिति का आदेश हटना चाहिए, क्योंकि जब तक यथास्थिति का आदेश नहीं हटेगा तो आगे की किसी भी तरह की दोस्तों प्रक्रिया शुरू नहीं होने वाली है, चाहे वो लेवल 1 की बातचीत करें, चाहे लेवल 2 की बातचीत करें। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। थैंक यू, धन्यवाद।